अजय, रिंकू, सन्नी, चिंटू, पूनम का और आकाश, मंजू का और एक जहांगीरपुरी का बंदा था जी और एक बेलन। ये उनकी माँ है जिनकी अरुण की जिनकी मौत हुई थी। उन्नीस साल का मैंने क्यों कर दे दिया, मैं क्यों कर सबर करूं। एक हफ्ता रख के मैंने प्रेम अस्पताल में मैंने तो जीवी सबर आवेगा, मैंने नहीं चंदा किसी का कुछ भी। जी हम तो अपने भतीजा को जैसे इंसाफ मैं और भी लगा दूंगी अपने बेटे पे। मैं कहूँ मेरे तक हाथ लगा देंगे, मैं तो जेल में तो छुटका जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ होम पांडे। होली के दिन एक लड़के के कत्ल को अंजाम दिया गया था, उसका नाम था अरुण। अब उसके परिजन, उसके दोस्त हमारे साथ हैं क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिला है। अब आज क्या कुछ हुआ है उनसे हम जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? गौरव नाम है सर मेरा। तो आज क्यों ये पंचायत का आह्वान आपको करना पड़ा? क्या ऐसा हो चुका है? 10-15 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। ये 2-3 जने पकड़े गए हैं, सब कार्रवाई नहीं हो रही और सब यहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा, पुलिस से तो आप मिले होंगे, 2-3 जने पकड़े गए हैं, पुलिस ने कुछ आपको जानकारी नहीं जी, अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है और ये कह रहे हैं कि कर रहे हैं कार्रवाई। ऐसी कार्रवाई में क्या दिक्कत आ रही है कि जो अब तक कार्रवाई नहीं करी है, जो वो पकड़े जो 10-15 दिन हो गए हैं, 10-15 दिन के अंदर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस के दौरे जाते हैं तो कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या जब जो बंदे पकड़ रखे हैं, क्या उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया? एक सूत्रधार भी नहीं थी अब तक कोई चीज़ का। अभी 2 दिन पकड़े और कितने थे टोटल जिनका आपको? 8 जने हैं वे। हाँ, 9 जने हैं। 9 जने में से अभी तक एक भी बंदा नहीं है। मतलब जो वे 3 पकड़ रखे हैं वो भी हमने ही पकड़वाए थे शुरू में। वो वीडियो मंगवा देते हैं और वीडियो है हमारे दौरे, सारी चीज़ें उन्होंने नाम ले रखे हैं सबके, एक बंदे के। और एडमिट था। उसके बाद में अभी तक किसी भी चीज़ की एक भी प्रशासन बिल्कुल बिका हुआ है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम किसी के दौरे जाते भी हैं तो भाई ये कह देते हैं, हमें वो दे देते हैं कि भाई हम आपका कार्रवाई चालू कर रहे हैं। अभी तक आप पुलिस थाने गए हैं? किसी अधिकारी से भी? अधिकारी से मिले थे। क्या नाम है, ये सैनी साहब हैं, वो सुरेश सैनी, उनके पास गए थे। उन्होंने हमें कहा कि भाई कार्रवाई चल रही है पर हो जाएगा। पर ये होगा कब? जब आज 15 दिन हो लिए, अब तक कोई एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया, एक मुस्सी भी नहीं पकड़ी गई। तो इसका मतलब प्रशासन भी गिरा फिर तो। नहीं, अभी तो आप 2-3 पकड़े गए हैं। वो हमने ही पकड़वाए थे शुरू में, जो जब तक लड़के के मृत्यु हुई नहीं थी। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद मौत के बाद कुछ अब तक कोई भी नहीं है, कहीं छापा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। क्या दिल्ली बहुत दूर है, जो जहांगीरपुरी ज़्यादा दूर है यहाँ से? कि मक्का बंदा बताया कि उसको मुझसे भी उठा के नहीं ला सकती प्रशासन। जो हमारे से बाद में केस हुए हैं उनके बंदे उठ लिए हैं, गोली चली थी, वे बंदे पकड़े गए हैं। कल उनकी वीडियो भी आ रही थी। क्या हमारा कोई गरीब आदमियों को देखने वाला नहीं है आज तक? क्या नाम? सोमवीर कश्यप। तो सोमवीर कश्यप से हमने बात की। इनका कहना है कि 10-15 दिन हो चुके हैं वारदात को। होली 4 मार्च को थी, लेकिन अभी तक उस कत्ल की वारदात के बाद जब अरुण की मौत हुई, एक भी आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। जवाब भी कुछ संतोषजनक नहीं मिल रहा है। मेरा नाम अमन कश्यप है। बाइक आज 14-15 दिन हो गए हमारे जी, तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। स्टाफ में भी कुछ हो नहीं रहा। जाते तो कहते भी पकड़ रहे, घंटा पकड़ रहा, कोई नहीं पकड़ रहा उन्हें। मेरा भाई है जी, चाचा का लड़का मेरे सगे। तो आपने कहाँ पे फाइल कंप्लेंट करवाई? ये पहले आज किसी ने चौकी में कराई थी। अच्छा, थाने की सारी रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट है मेरे पास। और उसकी वो जो मेरे पास वीडियो भी है उसकी, जिसमें बयान दे रखे उन्होंने। तब आप लोगों ने कहा था कि आपको कत्ल क्यों आखिर उसका किया गया आपको पता नहीं। तो पुलिस ने भी कुछ जानकारी नहीं, कोई जानकारी दी ही नहीं। उन 2-3 से कुछ नहीं पता लगा जिन्हें अभी कोई नहीं। ये चाचा होंगे जी। नमस्कार सर, मैं अरुण का चाचा हूँ। रविंद्र कश्यप मेरा नाम है सर। मैं तो अपने समाज के लोगों से, सभी से ही बात कहना चाहता हूँ कि वे देखो 15 दिन होने को आए हैं, आज कोई भी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हुई है। कोई हमारा बूढ़ा तो गया नहीं है, हमारा जवान लड़का चला गया, हमें दुख है। आज मतलब सारी जो हमारी बात हुई है बैठ के, हमारे जो बुद्धिजीवी आदमी सभी इकट्ठे हुए थे। और कश्यप समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जितने भी, जहाँ तक भी ये वीडियो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी मतलब कश्यप समाज के लीडर है, करनाल से है, पानीपत से, यूपी से, जहाँ से भी है, तो मैं रविंद्र आप लोगों की सपोर्ट मांग रहा हूँ। मेरे भाई, मैं आप लोगों के सुख में, दुख में, दर्द में हमेशा आपके साथ खड़ा रहा हूँ। अगर 2 से 3 दिन के अंदर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मैं डीएसपी साहब से भी बोलता हूँ, सैनी साहब से बोलता हूँ, सबसे बोलता हूँ कि हमें मजबूरन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन या कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा।
और ये मैं नहीं कह रहा, पूरा समाज बोल रहा है। और मैं खासकर अपने सुभाष कश्यप जी जो MC करनाल, RD कल्याण धर्मवीर जी, सतेंद्र सरपंच जी, लक्ष्मी प्रधान जी, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सुशील बड़सत जी को, UP से मेरे देवेंद्र भाई जी आज समस्या में है, बहुत ज़्यादा गहरी समस्या है। हमारे बेटे का मर्डर हुआ है, तो इस मर्डर में हमारा साथ दिया, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। इस कश्यप समाज को कभी भी इंसाफ नहीं मिला है कहीं भी। तो अभी एक घर का जो मामला था, घटना थी, वो समाज की होने जा रही है, मतलब वो समाज साथ होने वाला है। सर अगर कार्रवाई नहीं होगी सर तो समाज तो इकट्ठा होएगा सर। ये तो अनपढ़ लोग है सर, गरीब परिवार है, गरीब समाज है। तो आज पंचायत में फैसला लिया, आज पंचायत में फैसला लिया गया। अगर 3 दिन के अंदर इसमें सभी लोग मौजूद समाज के जो लोग हैं, हमारे लीडर सभी आए हुए हैं और सभी अपने उस क्रियाक्रम में सबों ने अपनी आहुति दी है। और आगे से भी हम मतलब इस चीज़ के लिए हम शांत नहीं बैठे। कभी ये सोच रहे हो, प्रशासन भी ये सोच रहा हो, उस दिन भी हमने ये बात की थी कि हमारी कार्रवाई हो जानी चाहिए। 15 दिन हो गए, सब प्रशासन को कोई टेंशन ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए सर, हम प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमें तो इंसाफ चाहते हैं, हक चाहिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम अगर हम दोषी हैं, अगर हम दोषी पाए हमें भी अरेस्ट करो। अगर जब हमने किसी को दोषी नहीं किया, कोई हमारा गुनाह ही किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से भी और उन लोगों से भी जिन्होंने उसको मारा है, भाई ऐसा उसने क्या कसूर तुम्हारा किया था? क्या तुम्हारी ज़मीन पे कब्जा किया था? क्या तुम्हारी दी बेटी के साथ गलत किया था जो तुमने इतना बड़ा फैसला लेकर उसको मर्डर कर दिया? अरे तुम तो मर्डर करके चले गए, लेकिन जो उनके साथ हुआ उसको तो देखो क्या हुआ है। सब सारा परिवार तितर बितर हो गया है। जी आपकी क्या मांग है? ये उनकी माँ है जिनकी मौत हुई थी। इतने साल का मैंने क्यों कर दे दिया, मैं क्यों कर सबर करूं? एक हफ्ता रख के मैंने प्रेम अस्पताल में, मैंने तो जीवी सबर आवेगा, मैंने नहीं चंदा किसी का कुछ भी। ये हम तो अपने भतीजे को जैसे इंसाफ मैं और भी लगा देंगे अपने बेटे पे। मैं वहाँ मेरे तक कहाँ लगा देंगे, मैं तो जेल में तो छुटका जाएंगे। मैं तो अपना ठीक ठाक बैठ जाएंगे जी, मैं पकड़ा ही नहीं जा रहे लग भी। तो देखिए जिस प्रचार यही है कि हमने इंसाफ चाहिए कि आज हमारी गैल हुआ है, कल किसी और की गैल भी होगा। कि समाज को उठाने के लिए हम जो है, हमारा समाज सारा कश्यप समाज सब गैल है और हम सब गैल हैं। ये ना सोचे प्रशासन भी कि उसकी गैल कोई नहीं है। ऐसा जो ऊपर जाना हुआ, चंडीगढ़ भी जाना हुआ, CM से भी मिलना पड़ा, हम हद तक भी जाएंगे। और SP को ये बोलना कि हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं, रोड भी जाम हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है इस वीडियो की। तो अल्टीमेटम कब तक का है? 2-3 दिन का? 2 दिन के अंदर ही अंदर 3 दिन का अल्टीमेटम। 3 दिन। सर यहीं से लड़का मारा गया था, उसके भी मिल चुका है, इसी के ही नहीं मिल पा रहे हैं। हम क्या करें, कहाँ जाए? सारे वीडियो अल्टीमेटम आपका किसके लिए? पुलिस थाने के लिए या फिर अधिकारियों के लिए? अधिकार आज कितने दिन हो गए हैं कोई कार्रवाई हुई है? पुलिस के कोई हाथ आया है? पुलिस भी खाने वाली है। सही बात है। ये तो मरे पे खावा है, गरीब आदमी की कोई और नहीं। अरे हुक्म लगा दिया, वो तो हॉस्पिटल में भी लुट गई, वैसे भी लुट गई और वैसे भी लुट गई। फिर तो पीछे वाले जीतेंगे। तो देखिए अब अरुण के कत्ल की वारदात को लगभग 18 दिन हो चुके हैं, मतलब 15 दिन से ज्यादा। मगर पीड़ित परिवार का कहना है कि अब ये एक घर की लड़ाई नहीं, एक परिवार की लड़ाई नहीं, लेकिन पूरे कश्यप समाज की लड़ाई होने जा रही है। उन्होंने DSP SP सबको अल्टीमेटम दिया है 3 दिन का। अगर 3 दिन में कत्ल की वारदात के आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो बस अब ये सड़कें जाम करेंगे, इनसे जो बल पड़ेगा वो करेंगे। हम तो सड़क जाम करेंगे। तो अब इनमें काफी रोष देखा जा रहा है। जो वारदात हुई है उसके लिए आज महापंचायत बुलाई गई थी। तो अब देखना होगा आगे जाकर जिस पुलिस पर ये आरोप लगे कि वो कार्रवाई नहीं कर रही है, वो क्या कुछ अब करने जा रही है।